आज सिरोही में ऐतिहासिक काम हुआ। भारतीय जनता पार्टी के जिला मुख्यालय पर इतनी विशाल संख्या में आपकी उपस्थिति में बहुत ही कर्मठ कांग्रेस से तंग आकर के कुलदीप सिंह जी को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूं। आप हमारे हर धार्मिक कार्यक्रमों में साथ रहते, हमने कई धार्मिक कार्यक्रम साथ किए, तो आप बहुत ही अच्छे धार्मिक विचारों के कट्टर और राष्ट्रभक्त हैं। और आज आपने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की विचारधाराओं से प्रभावित होकर, अटल बिहारी वाजपेयी जी की विचारधाराओं से प्रभावित होकर और दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधाराओं से प्रभावित होकर के आज आपने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कुशासन से तंग आकर के आपने और निर्दलीय विधायक के भी कुकर्मों से तंग आकर के आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। इसलिए आपका खूब खूब स्वागत, अभिनंदन। कुलदीप सिंह जी बहुत ही कर्मठ और ईमानदार और जुझारू और बहुत ही एक मतलब कर्मठ सक्रिय है। आपने इस भारतीय जनता पार्टी का बैनर तले आपने भारतीय जनता पार्टी का आज सदस्यता से ग्रहण किए। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं शुभकामना करता हूँ। माँ जगत जननी जगदम्बा माता सामनेश्वर महादेव, आमेश्वर महादेव, आबूराज से प्रार्थना करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ती रहे। इस सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में विराजमान अभी मेरे से पूर्व बोल रहे थे, ऐसे हमारे जिले के पूर्व अध्यक्ष महोदय नारायण जी पुरोहित जी, जिले के पूर्व अध्यक्ष लुबाराम जी चौधरी साहब, हमारे यहाँ सिरोही शिवगंज सिरोही पंचायत समिति के प्रधान हसमुख जी मेघवाल साहब, पार्टी के उपाध्यक्ष किरण जी भाई साहब और हमारे पूर्व वरिष्ठ और पूर्व जिला अध्यक्ष कमलेश जी दवे साहब गुरुदेव और कर्मठ और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष दिलीप सिंह जी मांडानी साहब और मनसुख जी बहन जी, आप महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष जी हैं और कई पार्टी के हमारे ये गंगा सिंह जी बहुत ही पुराने कर्मठ कार्यकर्ता है और अध्यक्ष महोदय अंधश्रद्धा है, ये हमारे हिंदुओं के ऊपर उसने बहुत बड़ा अपमान किया है, उसका जवाब आपको देना है। समय आ गया है 25 नवंबर। ये अंधश्रद्धा नहीं है। अरे अजमल जी, रनुजा के राजा अजमल जी 12-12 वर्ष तक पैदल द्वारका गए थे। 13वें वर्ष भगवान के दर्शन हुए, उन्होंने कहा जाओ अजमल जी, आपकी जो जिज्ञासा है, आपने जो मांगा था, आपके शेर माटी नहीं है, पहला विरमदेव आएगा और दूसरा मैं रामा पीर आऊंगा। तो आपको पता है, तो पुत्र के लिए कई पैदल यात्रा करते हैं, कोई महादेव जी से मांगता है, कोई रामदेव जी से मांगता है, कोई द्वारकाधीश से को मांगता है कोई। और आज हमारे यहाँ एक दातराई में दीप सिंह जी विराजमान, दातरा में जागेश्वर महादेव, वहाँ कुंडी भरते हैं तो पुत्र की प्राप्ति होती है जागेश्वर महादेव। ऐसी कई ऐसी कथाएं, तो हम मानते हैं भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा है, तो इसमें इस निर्दलीय विधायक को तकलीफ क्यों हो रही है? हिंदू हम मानते हैं, हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, वो तो वाले महादेव जी दे दो, रामचंद्र जी दे दो, भगवान दे दो, बिल्कुल हमारी श्रद्धा है। इसीलिए और ऐसे कई अपमान किए इन्होंने, महादेव जी का अपमान किया है और हमारे कार्यकर्ताओं को सिदरट में खेतला जी की प्रतिष्ठा में डफोर का है। एक जो सिरोही की जनता के सामने गिड़गिड़ाता रो रहा, वो डफोर कह रहा है हमको। इसीलिए और इसने राम जी को भी गाली दिए। राम जन्मभूमि आंदोलन से आप भी जुड़े थे, गंगा सिंह जी हमारे साथ कार सेवा में आए थे, हम 1990 की कार सेवा में गए थे, बोरोनो की कार सेवा में गए थे। वो के क्या कर रहे हो तुमने राम भगत, वहां के कुत्ते मुतरे नहीं, मैं वहां जाके आया, उसको मैंने पकड़ के एक बार कार सेवापुर में ले जाओ, वहां मतलब कार सेवक आज भी कार सेवा कर रहे, वहां पैरा लगता है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, शिलाओं की पूजा होती थी। अब तो खैर वो मतलब जो नींव में रख दिया, आपकी सारी शिलाएं जो हर गांव से, हर शहर से, कस्बे से हम भी सिलाएं लेके गए थे, वो सिलाएं राम जन्मभूमि नींव में रखी गई आपकी सिलाएं, लेकिन कुत्ते नहीं मुत्ते, उनके ऊपर आरती होती थी, पूजा होती थी। ऐसा राम जी का अपमान किया है, ऐसा अभिमानी हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी और भ्रष्टाचार से आकांत, मतलब इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है। ऐसे दंभी भ्रष्टाचारी को और धार्मिक हिंदू विरोधी इस अभिमानी विधायक को हम ऐसे मतलब जो आपको सजा देनी है, ऐसा उसको 25 नवंबर को आपको जबरदस्त ताकत से सभी युवा, वृद्ध, वडील, माताएं, बहनें, भाई, हम सब मिलकर के जबरदस्त मतलब जो है, जब जब प्रतिशत बढ़ता है, हम बूथ पर, पन्ना केंद्र पर, शक्ति केंद्र पर जोर देंगे। जब जब प्रतिशत बढ़ाए मतदान का, तब तब भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीती है। और बिल्कुल अब पूरे राजस्थान में जोरदार माहौल है, पूरे मध्य प्रदेश में जोरदार माहौल है। राजस्थान की जनता इनसे तंग आ चुकी है, परिवर्तन का मन बना लिया है। उनको बुद्ध तक पहुंचाना आप हम सब का काम, हम सब मिलकर
भारतीय जनता पार्टी के मतदाता को बूथ तक लाएंगे, बिल्कुल बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी राजस्थान में और इनको जवाब मिलेगा। यही शब्द कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय श्री राम।